जेफ बेजोस। जेफरी प्रेस्टन जॉर्गेंस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका में न्यू मैक्सिको राज्य में एक साधारण से परिवार में हुआ था। माँ सिर्फ 17 साल की थी और पिता एक साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते थे। यह एक ऐसा जीवन था जिसमें ना तो सुविधाएं थी, ना ही कोई बड़ी उम्मीदें। वह बच्चा शायद लाखों बच्चों जैसा ही लगता होगा, रोता हुआ, दुनिया की रोशनी में पहली बार आंखें खोलता हुआ। लेकिन वह बच्चा जिसकी नियति अभी अनलिखी थी, आने वाले वर्षों में करोड़ों जिंदगियों को छूने वाला था। जब वह सिर्फ 1 साल का था, उसके माता पिता का तलाक हो गया। माँ ने कुछ साल बाद एक क्यूब अप्रवासी माइकल बेजोस से शादी की, जिन्होंने जेफ को गोद लिया और अपना नाम दिया। यहीं से वह बन गया जेफ बेजोस। जेफ एक सामान्य बच्चा नहीं था। जहां बच्चे खिलौने से खेलते थे, वह चीज़ों को खोलने और समझने में रुचि रखता था। परिवार में गैराज के एक विज्ञान प्रयोगशाला बन गई थी। कुछ बच्चे जहां टीवी देखते थे, वह तार जोड़कर रेडियो बनाने में लगा होता। उसे किताबें बहुत पसंद थी। वह जानता था कि चीज़ें कैसे बनती है, कैसे चलती है और सबसे बढ़कर कैसे बदली जा सकती है। उसकी दादी ने एक बार कहा था, ज़्यादा सवाल मत किया करो, पर शायद वही सवाल उसे दिशा में ले जाने वाले थे जहां कोई सीमाएं नहीं थी। स्कूल में वह हमेशा सबसे आगे रहता था। किताबें, प्रोजेक्ट्स, विज्ञान मेले, वह हर चीज़ में आगे रहता। कॉलेज के लिए उसने अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी प्रिंसटन चुनी, जहाँ से उसने कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिग्री हासिल की। कॉलेज के बाद उसने वॉल स्ट्रीट की नामी कंपनियों में काम किया। कुछ ही वर्षों में एक बड़ी निवेश कंपनी DE शॉ में सबसे युवा वाइस प्रेसिडेंट बन गया। परंतु कुछ था जो उसे रोकता था। उसकी आंखों में अब भी कुछ अधूरा था, एक ऐसा सपना जो नौकरी से पूरा नहीं होने वाला था। वह एक पल में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता था। 1994 की एक दोपहर, एक रिपोर्ट उसके हाथ में थी। इंटरनेट 2300% की दर से बढ़ रहा था। ये आंकड़ा महज नंबर नहीं था, ये उसकी आंखों में आग जैसा था। उसने गहरी सांस ली और अपने मन से पूछा, अगर इंटरनेट इतना तेज दौड़ रहा है तो मैं क्यों नहीं। वह जानता था कि एक रास्ता है, आसान और सुरक्षित, पर दूसरा रास्ता अनिश्चित, नया और शायद बेहद बड़ा। और उसने दूसरा रास्ता चुना। नौकरी छोड़ दी, न्यूयॉर्क में सिएटल का सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में अपनी पत्नी मैकेजी को योजना समझाता और फिर एक साधारण गैराज में कुछ पुरानी टेबलों और कंप्यूटर के साथ जन्म हुआ Amazon.com का। शुरुआत सिर्फ किताबों की ऑनलाइन बिक्री से हुई, लेकिन शुरुआत भी कुछ बड़ी चीज़ की थी। पहले हफ्तों में ही 50 राज्यों और 45 देशों से ऑर्डर आने लगे। हर दिन वह खुद ऑर्डर पैक करता, टेप लगाता और पोस्ट ऑफिस जाकर उन्हें भेजता। किताबें से CDS से इलेक्ट्रॉनिक्स तक, फिर कपड़े, किराना। अमेज़न धीरे धीरे एक वेबसाइट बन गई, बल्कि एक आदत बन गई। 2006 में उसने लॉन्च किया Amazon वेब सर्विस, एक तकनीकी प्लेटफॉर्म जो आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरनेट सेवाओं में से एक है। Amazon अब एक कंपनी नहीं, एक विचार बन चुकी थी कि कुछ भी कहीं भी किसी को भी भेजा जा सकता है। जेफ बेजोस का सपना यहीं ख़त्म नहीं हुआ। बचपन से उसे अंतरिक्ष से प्यार था। 2000 में उसने एक गुप्त कंपनी बनाई, ब्लू ओरिजिन। उसका सपना था मनुष्य को चांद और मंगल पर बसाना। लोगों ने हंसी उड़ाई, पर वह चुपचाप काम करता रहा। 2021 में उसने खुद अंतरिक्ष की यात्रा की, अपने बनाए रॉकेट में बैठकर। वह दृश्य सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं थी, वह सपनों की जीत थी। 2013 में उसने खरीदा अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट। जहां लोग मानते थे कि अखबार मर रहे हैं, वहां उसने उन्हें फिर से डिजिटल दुनिया में जिंदा किया। उसका मानना था, जानकारी भी एक जिम्मेदारी है। 25 वर्षों तक वह और मैकेजी साथ रहे। 4 बच्चों के माता पिता बने। फिर 2019 में दोनों ने तलाक ले लिया, सम्मान और समझ के साथ। मैकेजी को Amazon के 4% शेयर मिले, जिसकी कीमत $38 बिलियन थी। मैकेजी ने इसका बड़ा हिस्सा दान कर दिया और वह दुनिया की सबसे बड़ी महिला दानदाता बन गई। 2023 में जेफ ने लॉरेन सैंचेज के सगाई की और 2025 में वेनिस में शादी की।
एक ऐसी शादी जिसे पूरी दुनिया ने देखा। एक लड़का जो कभी गैराज में किताबें पैक करता था, आज दुनिया का सबसे अमीर इंसानों में गिना जाता है। लेकिन सबसे अमीर होने से ज़्यादा वह सबसे जिज्ञासु इंसान था, जो कभी रुकना नहीं चाहता था, कभी संतुष्ट नहीं होता और हमेशा अगला सवाल पूछता, अब आगे क्या? जेफ बेज़ोस की कहानी हमें याद दिलाती है कि साधारण परिस्थितियों से भी असाधारण सपने निकलते हैं, कि असफलता से डरो मत, उससे सीखो।